हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन, दिस इज मी भारती एंड एक्सरसाइज 3.3 है जो आज मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग रेक्टेंगल। अब यहाँ पर हमें एक रेक्टेंगल दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ हमें दे रखी है x प्लस 3y और इधर लेंथ हमें दे रखी है 13। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13, क्योंकि ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है। ठीक है, तो एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी। अब यहाँ से क्या 3x प्लस वाई और यहाँ पर क्या है 7, यानी कि एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी। ठीक है, तो दो इक्वेशन बनाएंगे, दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो हमारी x और y की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखी है, क्या दे रखी है? x प्लस 3y इज इक्वल्स टू क्या? 13। एक इक्वेशन तो यहाँ से, और दूसरी इक्वेशन जो हमारी बनेगी वो बनेगी 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, अब ऐसा कर सकते हैं कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दे या फिर इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दे, तो इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 बाय मल्टीप्लाई 3, इक्वेशन नंबर 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x, और यहाँ 3 3 9y, और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 39। ठीक है, और ये इक्वेशन इसको ऐसे लिख देंगे, इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऐसे ही लिख लेंगे। अब नॉर्मली इनको हम क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं, यानी कि डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ बचेगा 8। ठीक है, 9 में से 1 जाएगा तो 8y इज इक्वल्स टू, और यहाँ 39 में से अगर हम 7 घटा देंगे तो क्या बचेगा 32। तो फिर y इज इक्वल्स टू 32 एंड ये 8 अपॉन में आ जाएगा, कट कर देंगे 4 टाइम में कट हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो एक जो आंसर हमारा आ गया वो y इज इक्वल्स टू 4 आ गया। अब हमें x की वैल्यू, यहाँ से वीडियो पुश हो गया था, मैं इसको दोबारा समझा देती हूँ। ठीक है, तो जो y की वैल्यू है ये हमने 4 निकाली। उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 है हमारी, ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। ठीक है, तो जो इक्वेशन 1 है उसमें y की वैल्यू जो 4 है यहाँ पर पुट करेंगे, तो x प्लस 3 और y की जगह क्या 4 इज इक्वल्स टू 13। अब यहाँ पर x प्लस और 3 और 4 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, और यहाँ 13। तो यहाँ से क्या x प्लस, और यहाँ से क्या आ जाएगा 13, और 12 12 को जब यहाँ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। इसका मतलब 13 में से जब 12 जाएगा तो 1 आएगा। यहाँ पर एक स्टेप मिस है, या फिर मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ। 13 माइनस 12, तो x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो बस जो हमें आंसर पूछा था x एंड y का, ठीक है, तो ये आंसर रहेगा क्या? x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 4, एंड ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 है 11x प्लस 15y प्लस 23 इक्वल्स टू 0 एंड 7x माइनस 2y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो उसको भी नॉर्मली सॉल्व करना है एंड x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए ये इक्वेशन, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं एंड इसको इक्वेशन हम सेकंड मान लेते हैं। तो इक्वेशन जो फर्स्ट है उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, ठीक है, और जो इक्वेशन सेकंड है उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 से। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा, तो ये जो y के टर्म्स है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाई 2 एंड यहाँ मल्टीप्लाई बाई 15। ठीक है, तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 22x, और यहाँ क्या हो जाएगा 15 टू जा 30y, और यहाँ क्या हो जाएगा, अच्छा 23 को जब इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और जब इसकी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 46 हो जाएगा, वो भी माइनस का। ठीक है, अब यहाँ से क्या 15 के अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आ जाएगा x माइनस, यहाँ 15 का 2 से करेंगे 30 y इज इक्वल्स टू, और यहाँ 20, अगर 20 का 15 से करेंगे तो 15 टू जा 30, तो यहाँ तो हो जाएगा 30 और एक जीरो और लगा देंगे, और ये जो माइनस है जब इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए ये वाला पॉजिटिव रहेगा हमारा। ठीक है, अब इन दोनों को नॉर्मली हम क्या कर रहे हैं, ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो हमें साइन नहीं चेंज करना है, इसलिए हम नॉर्मली इनको ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब ये आपस में कैंसिल हो गए, अब ये आपस में इनको हम जोड़ देंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो गया 7, यहाँ 2 और यहाँ 1, ये x। ठीक है, तो 127x इज इक्वल्स टू, अब 300 में से अगर हम 46 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 4, एंड यहाँ 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, एंड यहाँ 254 बचेगा। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 254, और 127 को अपॉन में ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको जब हम कट कर देंगे ये 2 टाइम्स में पूरा पूरा कट हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू 2 आ रही है हमारे पास। अब किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देंगे एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो 7x, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 से, तो यहाँ पर इक्वेशन 2 हमने लिख दी है कि इक्वेशन नंबर 2 हम लिख रहे हैं, तो 7x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 20। ठीक है,
तो अब यहाँ से 7 और 7 मल्टीप्लाई x की जगह 2 लिख देंगे, -2y इज इक्वल्स टू क्या 20। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या ये 14 हो जाएगा, -2y इज इक्वल्स टू 20। तो -2y इज इक्वल्स टू 20 और 14 को इस तरफ ले जाएंगे तो 14 में 6 जाएगा, 20 में अगर 14 जाएगा तो 6 बचेगा। तो फिर y इज इक्वल्स टू 6 और ये माइनस का 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 3 बचेगा, वो भी माइनस का। ठीक है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, x एंड y की वैल्यू ये आ जाएगी और ये आंसर हो गया। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब इसी का ये क्वेश्चन नंबर 3 है, x अपॉन 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0.8। ठीक है, 0.8 है ये। इसके बाद क्या है, 7 अपॉन x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो उसको भी सॉल्व करेंगे। अब इसको थोड़ा पहले और अच्छे से सॉल्व करेंगे। कैसे कि यहाँ हम 1 मान लेंगे और इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो कितना 2 आ जाएगा। अब x का मल्टीप्लाई 1 से तो x ही रहेगा और y का मल्टीप्लाई 2 से तो यहाँ 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 0.8। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो ये हमारी है, दूसरी इक्वेशन ये है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से क्या x प्लस 2y इज इक्वल्स टू, अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो जब 0.8 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 1.6 आ जाएगा। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो ये बनी है हमारे पास। अब दूसरी इक्वेशन, इसको भी सॉल्व करना है। यहाँ देखिए, यहाँ 7 तो यहीं रहेगा इज इक्वल्स टू, जो ये पूरा पोर्शन अपॉन में लिखा है ना, ये 10 से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, जो ये पूरा पोर्शन अपॉन में है ये 10 से मल्टीप्लाई करेगा। तो जब इस पोर्शन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 और यहाँ से क्या x प्लस वाई अपॉन 2, कुछ ऐसे। ठीक है, इसको कुछ ऐसे लिखेंगे। अगले स्टेप में ऐसे कर सकते हैं कि 7 इज इक्वल टू 10 का x से करेंगे तो 10x प्लस, और 10 का y से करेंगे तो 10y, और ये 2 अपॉन में लिखा ही रहेगा। फिर 2 1 2, 2 5 10, यहाँ से ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से 7 इज इक्वल टू 10x प्लस 5y। ठीक है, 10x प्लस 5y। अब इसको हम सीधा करके भी लिख सकते हैं कि 10x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए, इक्वेशन नंबर जो हमारी सेकंड है, ठीक है, और जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर 10x हो जाएगा। जब यहाँ 10x हो जाएगा तो दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखें, यहाँ से क्या, यहाँ से x प्लस 2y, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 10x हो जाएगा और यहाँ 20y हो जाएगा, और यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 16.0, यानी कि 16 हो जाएगा। ठीक है, 1.6 की जब मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 16.0 आ जाएगा। तो 16.0 को नॉर्मली हम 16 ही लिख सकते हैं। अब जो ये वाली इक्वेशन है इसको भी लिखेंगे क्या, 10x प्लस 5y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या 7। अब यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, क्योंकि नॉर्मली इनको हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो गए। अब 20 में से अगर हम 5 लेस करेंगे तो कितना बचेगा 14। ठीक है, वो भी पॉजिटिव प्लस का। तो नहीं 14 नहीं 15, क्योंकि 20 में से 5 लेस कर रहे हैं तो 15, और 16 में से अगर हम 7 लेस कर रहे हैं तो हमारा बचेगा 9। तो यहाँ आ गया 9, तो y इज इक्वल्स टू 9/15। ठीक है, तो y की वैल्यू हमने निकाली 9/15। अब जब हमारी y, अच्छा एक काम और कर सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं। तो 3 से कट कर सकते हैं, 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा, तो यहाँ से 3/5 ये आंसर कह सकते हैं, या फिर इसको डिवाइड भी किया जा सकता है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.6 आ जाएगा। ठीक है भाई, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे 30, और जब 5 को डिवाइड करेंगे इससे तो हमारा 0.6 आ जाएगा। तो y की वैल्यू 0.6। अब किसी भी एक इक्वेशन में 0.6 वैल्यू पुट कर देंगे। जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है ये, ठीक है, इसमें हम ये वैल्यू पुट करेंगे। y की वैल्यू जो हमने निकाल के रखी है 0.6, ये कहाँ पुट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1.6। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस 2 और y की वैल्यू कितनी है 0.6, तो यहाँ से 0.6 इज इक्वल्स टू 1.6। ठीक है, अब क्या, यहाँ से x प्लस, अब देखिए 2 की मल्टीप्लाई जब 0.6 से करेंगे तो 1.2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1.6, x इज इक्वल्स टू 1.6, और उसको जब इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 1.2, तो x इज इक्वल्स टू 1.6 से 1.2 को जब लेस करेंगे तो 0.4 बचेगा हमारे पास। तो ये x की वैल्यू आ गई। अब बस x एंड y की जो वैल्यूज हैं वो एक पास लिख देंगे, ये x की वैल्यू एंड की y की वैल्यू, और ये हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है x/3 प्लस y/4 इज इक्वल्स टू 11, और दूसरी इक्वेशन है 5x/6 माइनस y/3 इज इक्वल्स टू माइनस का 7। ठीक, तो जैसे क्वेश्चन अभी तक हम सॉल्व कर रहे थे इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है, लेकिन इसको थोड़ा पहले एलसीएम लेके सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए 3 एंड 4 का जो एलसीएम आएगा वो 12 आ जाएगा। ठीक है, एंड
अब 4 की मल्टीप्लाई x से तो 4x एंड 3 की मल्टीप्लाई y से तो 3y और इज इक्वल्स टू में क्या रहेगा 11 रहेगा। ठीक है, और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ 6 और 3 का जब एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से 6 ही आ जाएगा, यहाँ कोई मल्टीप्लाई नहीं होगी। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई होगी क्योंकि 3 2 जा 6 तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी इक्वल्स टू माइनस का 7। ठीक है, अब थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे इसको, तो यहाँ से 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू, अब 12 का अगर 11 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 12 1 जा 12, फिर 12 1 जा 12 1 13 132 आ जाएगा। तो एक इक्वेशन तो हमारी ये बन रही है। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन रही है, और जो दूसरी इक्वेशन है वो ये बनेगी क्या, 5x माइनस 2y इज इक्वल्स टू, और 7 6 जा 42 माइनस का 42। ठीक है, तो अब करना क्या है, हमें जो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, तो अब करना क्या है, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से, और जो इक्वेशन नंबर हमारी 3 है, जो इक्वेशन नंबर हमारी 2 है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, 3 से। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पर भी 6 हो जाएगा और यहाँ पर भी 6 हो जाएगा। तो नॉर्मली इनको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, देन इनको हम सॉल्व करेंगे, और मुझे लगता है अब आप ये सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है 4 अपॉन एक्स प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8 6 अपॉन एक्स माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 5। इस क्वेश्चन को लगाने का जो तरीका होता है ना थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, इसमें हमें लेट करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या लेट करना है, 4 अपॉन एक्स है तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, और इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 5। ठीक है, अब देखिए 1 अपॉन एक्स इसको हम लेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमने ये लेट किया है कि 1 अपॉन एक्स जो है वो a है, तो 4 इंटू ए, यहाँ से क्या होगा 4a, यहाँ से 3y इक्वल्स टू 8, और यहाँ से क्या होगा 6a माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस का 5। ठीक है, यहाँ पर भी a हो जाएगा। अब देखिए इस इक्वेशन को, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा देते हैं 4 से, और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा देते हैं 3 से। जब इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा 16a, यहाँ 4 3 जा 12y, और यहाँ 4a जा 32। ठीक है, और इसको जब 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो मल्टीप्लाई कराकर यहाँ पर लिखते जाएंगे, तो 6 3 जा 18a। ठीक है, और 4 का 3 से तो माइनस का 12y इज इक्वल्स टू यहाँ माइनस का 15। ठीक, अब इनको नॉर्मली हम क्या करेंगे, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और इनको जब जोड़ेंगे हमारा तो आ जाएगा 34। ठीक है, और यहाँ से a इज इक्वल्स टू यहाँ आएगा 17, 32 में से 15 जब हम घटाएंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 17 आ जाएगा, तो फिर a इज इक्वल्स टू 17। ठीक है, और अपॉन में क्या ये 34 आ जाएगा, इसको कट कर देंगे, क्या आ जाएगा 1/2। तो a की वैल्यू आई 1/2, लेकिन a को हमने क्या लेट कर रखा है, ठीक है, a को हमने लेट कर रखा है 1/x। तो जहां पर भी हमारा ये a है वहां पर क्या लिखेंगे 1/x। ठीक है, a की जगह पर 1/x, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2। अब क्या होगा, x की मल्टीप्लाई यहाँ, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ, या फिर ये कह सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में चेंज कर देंगे, ऐसे भी कह सकते हैं। तो x इज इक्वल्स टू 2, यानी x ऊपर चला गया तो फिर 2 भी ऊपर चला गया, ऐसे भी कह सकते हैं। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। ठीक है, अब जब y की वैल्यू निकालना है तो किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देंगे एंड y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए जो ये इक्वेशन हमारी 1 है, ठीक है, जो इक्वेशन 1 है इसी में वैल्यू पुट करेंगे, क्या 4 अपॉन एक्स प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8, और जहां ये जो x लिखा है ना यहाँ पर हम 2 पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम कितना लिख देंगे 2 लिख देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4/2, तो यहाँ से क्या ये 2 टाइम्स में कट हो जाएगा, प्लस 3y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8, तो फिर 3y इज इक्वल्स टू 8, और ये 2 जो है ये माइनस में आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 6, तो y इज इक्वल्स टू 6/3, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 2। ठीक है, 6/3 का मतलब 2, तो y की वैल्यू 2 आ गई, तो जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या रहेगा x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू ऑल्सो 2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंड ये कंप्लीट हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 है 3x माइनस वाई प्लस 7/11 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, दूसरी इक्वेशन इसी में दे रखी है 2y प्लस x प्लस 11/7 इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो पहले इक्वेशन को ही हम x y के रूप में सिंपली बनाएंगे। ठीक है, तो पहले इनको सॉल्व करना पड़ेगा, तो कैसे, देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सबसे पहले 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 3x माइनस वाई प्लस 7 और अपॉन में 11 अभी लिखा रहेगा, और 2 को जब इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 2, यानी 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 8 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए 11 है, 11 को यहाँ से हटाएंगे तो 11 की मल्टीप्लाई यहाँ भी हो जाएगी, यहाँ भी हो जाएगी, और 11 यहाँ से हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 33x माइनस वाई प्लस 7। ठीक है, वाई प्लस 7 को ऐसे ब्रैकेट में कर लेते हैं क्योंकि ये जो है अपॉन में है, इसका पूरा अपॉन में है,
इसलिए इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। और 11 यहाँ से हट जाएगा और 11 यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेगा 8 से भी, तो क्या हो जाएगा 88। ठीक है, अब थोड़ा और सॉल्व करते हैं। 33x माइनस वाई, और ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का 7 इज इक्वल्स टू 88। तो अब क्या हो जाएगा 33x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 88, और जो ये 7 है ना इस तरफ आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, तो 33x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, ये जब आपस में जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 95। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन हमारी बनकर आ रही है। ठीक है, ये हमारी एक इक्वेशन बनकर आ रही है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ से इसमें क्या करना है, जो ये 7 है, 7 यहाँ भी मल्टीप्लाई करेगा और यहाँ भी मल्टीप्लाई करेगा, और 7 यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो देखिए 7 का जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 14y। ठीक है, और x प्लस 11 अभी ऐसे ही लिखा रहेगा, और 10 का जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 हो जाएगा। अब यहाँ से 14y प्लस x, ठीक है, प्लस x ऐसे लिखा रहेगा, और जो 11 है इसको इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 70 माइनस 11। ठीक, तो यहाँ अब x को आगे ले लेते हैं, x प्लस 14y इज इक्वल्स टू, इसको जब हम घटा देंगे तो यहाँ से बचेगा हमारे पास 9 और यहाँ से बचेगा 5। ठीक है, 59 हमारे पास कुछ आ रहा है। अब यहाँ से क्या, ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 हो जाएगी। ठीक है, अब जो ये इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट है, इसमें अगर हम 14 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इसमें अगर हम 14 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर 14 हो जाएगा, इससे ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई बाई 14 लिख लेते हैं। तो जब 14 से 33 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 3 जा 42, तो 4 कैरी हो जाएगा, एंड 14 3 जा 42, एंड फिर से 4 कैरी, तो यहाँ 46 हो जाएगा, और ये x यहाँ माइनस का 14y इज इक्वल टू 14 5 जा 70, 7 का कैरी, एंड 14 9 जा 126, एंड उसमें 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 133। ठीक है, कुछ इतना आया इसको 14 से मल्टीप्लाई करने से। अब ये इक्वेशन ऐसे कैसे यहाँ लिख देंगे, क्या x प्लस 14y इज इक्वल्स टू 59। अब इसको नॉर्मली हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली इसको हम ऐड करेंगे, तो देखिए कैसे ऐड करेंगे। अब यहाँ देखिए इसको आपस में हम कैंसिल कर देंगे और ये आपस में ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ 1 है। ठीक है, 1 मान लेंगे, तो 462 में जब 1 जोड़ेंगे तो 463x इज इक्वल्स टू, इनको भी आपस में ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 और ये 8, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 13, तो x इज इक्वल्स टू 1389 और 463। और अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 3 जा 9, 3 8 जा 16, और 3 4 जा 12 और 1 13, ये पूरा 3 से कट हो रहा है। ठीक है, तो जो x की वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई, 3 आई। जब x की वैल्यू 3 आ गई तो किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देंगे एंड y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, तो जो इक्वेशन नंबर सेकंड हमारे पास बनी हुई है इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, और इक्वेशन सेकंड हमारे पास, मैं यहाँ से कर दे रही हूँ, इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या है, x प्लस 14y इज इक्वल्स टू 59। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या, तो x की जगह हमें 3 लेना है। ठीक है, 14y इज इक्वल्स टू 59, तो 14y इज इक्वल्स टू 59, और ये 3 माइनस में आ जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा 56, तो y इज इक्वल्स टू 56 अपॉन 14, और ये हमारा 4 टाइम्स में कट हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 4, y की वैल्यू हमारी 4 निकल के आ रही है। तो बस हमारा जो आंसर था उसको एक पास लिख देंगे, तो हमारा आंसर क्या आया था, x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 4, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंड ये कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है। ठीक है, यहाँ 4 अपॉन एक्स है, यहाँ 4 अपॉन एक्स था प्लस 3y है, यहाँ पर भी 3y है, यहाँ 8 है, यहाँ 14 है। ठीक है, थोड़ी सी जो नंबर्स है वो चेंज है यहाँ पर, लेकिन इसका जो लगाने का तरीका है, सॉल्व करने का जो तरीका है वो सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं छोड़ रही हूँ, एंड क्वेश्चन नंबर 8 है 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन वाई इक्वल्स टू 13। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन है 5 अपॉन एक्स माइनस 4 अपॉन वाई इक्वल्स टू -2। ठीक है, यहाँ पर भी 2 इक्वेशन दे रखी है, इसका लगाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इसमें 1 अपॉन एक्स, ठीक है, इसको 1 अपॉन एक्स लिख लेंगे और इसको 1 अपॉन वाई लिख लेंगे, और इसको हमें ए एंड बी लेट करना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 था इसमें एक ही टर्म था जिसको हमें लेट करना था, इसमें 2 टर्म है जिसको हमें लेट करना है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन में सॉल्व करती हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू क्या 13। ठीक है, और इसको 5 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 4 इंटू 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 2। ठीक है, अब यहाँ से क्या 1 अपॉन एक्स को हमें लेट करना है ए, और 1 अपॉन वाई को लेट कर लेंगे बी, या फिर पी क्यू भी मान सकते हैं, आप कोई भी कॉन्स्टेंट हम ले सकते हैं। तो यहाँ से लेट कर लेंगे 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू क्या ए, और यहाँ से 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू क्या बी। ठीक है, तो यहाँ से क्या 2 इंटू और 1 अपॉन एक्स को हम ए ले लेंगे,
प्लस 3 और 1/y को हम क्या ले लेंगे, b ले लेंगे, ठीक है, इज इक्वल्स टू 13 कॉमा यहाँ से 5a, ठीक है, 1/x को a ले लेंगे और यहाँ माइनस है, 1 मिनट, ओके, यहाँ माइनस है 4 और 1/y को हम क्या ले लेंगे, b ले लेंगे, इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। देखिए ये इक्वेशन बन गई और एक इक्वेशन बन गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या, अब देखिए जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें 3 से मल्टीप्लाई, तो इसमें मल्टीप्लाई बाई 4 और इसमें मल्टीप्लाई बाई 3, तो यहाँ से क्या 4 2 जा 8 a और यहाँ 4 3 जा 12 b और यहाँ 13 का जब 4 से करेंगे तो 52, ठीक है, और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिखेंगे तो 5 3 जा 15a और यहाँ 4 3 जा 12 d इज इक्वल्स टू और यहाँ 2 3 जा 6, तो माइनस का 6 और इनको नॉर्मली हम ऐड करेंगे, ठीक है, इनको नॉर्मली हम ऐड करेंगे, ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल। अब इनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 5 और 8 मिला के हो जाएंगे 23, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे एंड ये हो जाएगा 2 और ए मिला करके a, ठीक है, a और a तो a ही लिखा रहेगा। अब यहाँ से क्या, इसको हम घटा देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा और यहाँ 46, तो a इज इक्वल्स टू 46 और ये 23 को हम ले आएंगे अपॉन में, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 2 हो गया, ठीक है, ये आपस में कैंसिल हो गया तो 2 आ जाएगा, ठीक है, कट कर दिया ये कह सकते हैं। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई, लेकिन a को हमने तो लेट कर रखा था, ठीक है, क्या लेट कर रखा था, 1/x, तो a की जगह लिखेंगे 1/x और यहाँ पर 2 और यहाँ अपॉन में 1 मान लेंगे। अब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाएंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, तो x ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे और यहाँ से 1/2, ठीक है, जब यहाँ से ऊपर नीचे किया तो यहाँ से ऊपर नीचे कर देंगे, इसका मतलब x की वैल्यू आ रही है 1/2, ठीक है, हमने x की वैल्यू निकाली क्या, 1/2। अब हमें क्या करना है, हमें y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो डायरेक्टली y की वैल्यू निकाली जा सकती है, कैसे, जो ये इक्वेशन बनी है ना, इस इक्वेशन में क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देंगे, डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, अब किस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पूरी इक्वेशन लिख देंगे कि 2/x प्लस 3/y इज इक्वल्स टू 13 और यहाँ से क्या, कि x की वैल्यू हमें क्या लेना है, 1/2, तो यहाँ से 2 तो ऐसे लिखा रहेगा और यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/2 इस x की जगह पर, प्लस 3/y इज इक्वल्स टू क्या, 13, ठीक है, तो यहाँ से जो 2 है ये यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेगा, ये वाला 2 जो है इस 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो 4 प्लस 3/y इज इक्वल्स टू 13, 4 को यहाँ ले आएंगे तो 3/y इज इक्वल्स टू 13 -4, अब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 9 बचेगा, ठीक है, तो यहाँ से क्या 3 1 जा 3 और ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो यहाँ से 1/y, ये 1 मिनट, ये 1/y यहाँ y है इक्वल्स टू ये 3 है, ठीक है, अब क्या हो जाएगा, y को इस तरफ ले जाएंगे और 3 को यहाँ ले आएंगे तो 1/3 इज इक्वल्स टू y, कुछ ऐसा, ठीक, तो यहाँ से जो y की वैल्यू निकल के आई 1/3, अब दोनों आंसर जो आ गए हैं उनको एक पास लिख लेंगे, क्या कि x इज इक्वल्स टू 1/2 एंड y इज इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। अब चाहे तो ऐसे भी कर सकते थे कि x की वैल्यू जब यहाँ से आ गई थी या फिर a की वैल्यू यहाँ से आ गई थी, तो फिर a की वैल्यू जो है इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते थे, b की वैल्यू निकाल लेते, जब b की वैल्यू निकल आती तो फिर यहाँ b की वैल्यू पुट कर देते, या फिर डायरेक्टली भी ऐसे किया जा सकता है कि जब हमने एक वैल्यू निकाल ली है तो किसी भी एक इक्वेशन में जो इक्वेशन की सबसे पहले लिखी हुई थी, ठीक है, तो किसी भी एक इक्वेशन में, ठीक है, x की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास दूसरी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक, तो ऐसे भी इसको सॉल्व किया जा सकता था और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल्स टू 2 और जो अगली इक्वेशन है वो है 4/√x माइनस 9/√y इक्वल्स टू -1, ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में हमने लेट किया था सेम वैसे ही हमें इसमें भी लेट करना है, ये क्वेश्चन लेट करके ही सॉल्व होते हैं, ठीक है, वैसे भी सॉल्व हो सकते हैं लेकिन लैंडी हो जाते हैं, तो इजी वे में अगर सॉल्व करना है तो उसको लेट कर लेना चाहिए, तो यहाँ से 2 × 1/√x इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से 3 × 1/√y इक्वल्स टू 2, 4 × 1/√x माइनस 9 × 1/√y इक्वल्स टू माइनस का 1, ठीक है, हमने कुछ इतना लिख लिया इसको, अब इसको लेट करेंगे, तो लेट 1/√x इक्वल्स टू क्या a एंड 1/√y इक्वल्स टू क्या b, इसको हमने b लेट कर लिया, इसको हमने a लेट कर लिया, ठीक है, तो जो इक्वेशन बनाएंगे वो क्या 2a प्लस 3b, ठीक है, यहाँ से 1/√y को हमने b लेट किया तो यहाँ b इक्वल्स टू 2, ठीक है, और इसको ना इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, और जो ये वाली इक्वेशन इसको कैसे बनाएंगे 4a माइनस 9b इक्वल्स टू माइनस का 1,
ठीक है। अब देखिए यहाँ से 3 है और यहाँ से 9 है। अगर इक्वेशन नंबर 1 को, ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई बाई 3 कर दे तो यहाँ 9 हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ इसको ही मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6a, यहाँ प्लस का 9b इज इक्वल्स टू यहाँ 6, और ये जो इक्वेशन है ये ऐसे ही लिख देंगे क्या, 4a माइनस 9b इज इक्वल्स टू माइनस का 1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इनको आपस में नॉर्मली हम ऐड कर रहे हैं तो ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएंगे 10a, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया 5। ओके, अब यहाँ से a इज इक्वल्स टू 5 अपॉन में 10, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये आया 1/2, यानी जो a की वैल्यू है 1/2 आई। लेकिन a को हमने क्या लेट किया हुआ था, a को हमने लेट कर रखा है, ठीक है, a को हमने लेट कर रखा है 1/√x, तो a की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1/√x, तो यहाँ लिखा 1/√x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, अब रूट एक्स को यहाँ ऊपर ले जाएंगे तो 2 को भी यहाँ ऊपर, तो रूट एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, रूट एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2, तो फिर एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ से जब रूट हटेगा तो यहाँ स्क्वायर बन जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब जैसे यहाँ से रूट हटेगा तो यहाँ जाके स्क्वायर बन जाएगा, तो एक्स का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो एक्स की वैल्यू हमने 4 निकाली। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमने 4 निकाली। अब जो ये रूट एक्स इज इक्वल्स टू 2 है, ठीक है, जो ये रूट एक्स इज इक्वल्स टू 2 है, ये किसी भी एक इक्वेशन में, ठीक है, जो भी ये दो इक्वेशन थी किसी भी एक इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, और हम पहले इक्वेशन ले लेते हैं, 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल्स टू 2। ये इक्वेशन थी हमारे पास। ठीक है, ये पहली जो इक्वेशन है यही इक्वेशन है, और इसको हमने यहाँ लिख लिया। इसमें क्या करेंगे, जो ये रूट एक्स है इसकी वैल्यू क्या है, 2, तो रूट एक्स की जगह पर ही हमें 2 लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि रूट एक्स इज इक्वल्स टू हमें 2 लेना है, तो ये पुट कर रहे हैं। ठीक है, पुट रूट एक्स इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पर क्या 2 और यहाँ पर भी 2 प्लस 3/√y इज इक्वल्स टू 2। ठीक, अब यहाँ से ये आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, यहाँ 1 आ गया, तो 3/√y इज इक्वल्स टू 2, और ये 1 जब इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से भी 1 आ गया, 2 में से 1 जाएगा तो 1। ठीक, अब क्या हो जाएगा, 3/√y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, कुछ इतना हो गया हमारे पास। अब जो ये रूट वाई है इसको इस तरफ ले जाएंगे और 1 को यहाँ ले आएंगे, तो 3 इज इक्वल्स टू रूट वाई, और 1 को यहाँ ले आने का मतलब 1 हटा देंगे। अब जब यहाँ से ये रूट हटेगा तो यहाँ जाके स्क्वायर बनेगा, इसका मतलब y इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। ठीक, तो फिर y की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी हमारे पास। ठीक, तो जो आंसर हो जाएगा x 4। ठीक है, यहाँ कॉमा नहीं लगाते, यहाँ लगाते हैं y इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, x की वैल्यू जो है वो 4 आ रही है, y की वैल्यू जो आ रही है वो 9 आ रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा टफ होते नहीं है, बस आपको लेट करना है और लेट करके सॉल्व करना है। ओके, एंड ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 10 है, 0.5x प्लस 0.7y इज इक्वल्स टू 0.74, और यहाँ है 0.3x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 0.5। ठीक है, तो इसको या तो पॉइंट हटाकर सॉल्व करें, और पॉइंट हटाकर सॉल्व करने में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो मोर बेटर है हम इसको बिना पॉइंट हटाए भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अब यहाँ देखिए ये इक्वेशन नंबर जो 1 है इसकी मल्टीप्लाई हम करा देते हैं 3 से। ठीक है, तो ऐसा कराने से यहाँ 1.5 हो जाएगा, और ये जो इक्वेशन नंबर सेकंड है इसकी मल्टीप्लाई हम करा देते हैं 5 से, तो ऐसा करने से यहाँ पर भी 1.5 हो जाएगा। नॉर्मली दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे और हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इसकी 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 1.5x, और यहाँ से हो जाएगा 7 3 जा 21 यानी कि 2.1y, और यहाँ से हो जाएगा 3 4 जा 12 एंड 3 7 जा 21, और 21 में 1 जोड़ेंगे तो 22, तो कुछ हमारा इतना आ रहा है 222। ठीक, अब पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ पर। ठीक है, पॉइंट ये हमारा यहाँ पर लग जाएगा। अब ये वाली इक्वेशन, तो इसमें क्या है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 से मल्टीप्लाई कराकर यहाँ नीचे लिखेंगे, तो 5 3 जा 15 यानी कि 1.5x, और यहाँ पर क्या 5 5 जा 25, तो 2.5y, और यहाँ पर भी क्या प्लस ही है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस ही लगा देंगे, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2.5। अब नॉर्मली इनको हम क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, घटा रहे हैं। ठीक है, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये भी माइनस, तो यहाँ से क्या ये आपस में कैंसिल हो गए, और 0.5 में से 0.1 जाएगा तो पॉइंट का 4 बचेगा, और 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा, तो यहाँ 0 लिख देंगे, वो भी माइनस का, क्योंकि ये जो है नंबर है ये बड़ा है। ठीक है, ये नंबर बड़ा है, ग्रेटर है, इसलिए यहाँ पर माइनस लग जाएगा, y इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर क्या 2.5 में से ये सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ 0 पहले लगा लेंगे। ठीक है,
तो यहाँ 10 में से 2 गया तो 8 हो जाएगा, एंड यहाँ 4 में से 2 गया तो 2 हो जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, एंड 2 में 2 गया 0, और यहाँ पर भी माइनस, क्योंकि ये जो नंबर है ये बड़ा नंबर है, ठीक है, बड़ी संख्या है ये कह सकते हैं। एंड अब क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 0.28, पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, 0.28 और यहाँ 0.4, पॉइंट से पॉइंट हो गया कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ इसको कट कर सकते हैं, तो कट करेंगे तो अच्छा 1 मिनट, ये अभी कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर 0.4 है एंड यहाँ 0.28 है, तो यहाँ 2 नंबर हैं पॉइंट के बाद, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही डिजिट है, ठीक है, यहाँ पर 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, यहाँ एक ही डिजिट है, तो एक 0 और बढ़ाएंगे, अब ये कैंसिल हो सकता है। ओके, एंड अब इसको कट कर सकते हैं, तो 4 से कट कर सकते हैं, तो 4 7 जा 28 एंड 4 10 जा 40, ठीक है, तो ये हमारा कुछ आया है 7/10, और इसको नॉर्मली हम लिख सकते हैं 0.7, ठीक है, तो y की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 0.7। अब x की वैल्यू निकालना है, तो किसी भी एक इक्वेशन में y इज इक्वल्स टू 0.7 पुट कर देंगे किसी भी एक इक्वेशन में, तो हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 हमने किसको लेट किया हुआ था, 0.5x प्लस 0.7y इज इक्वल्स टू 0.74, ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो सबसे पहले 0.5x तो ऐसे ही लिखा रहेगा, प्लस 0.7 मल्टीप्लाई 0.7, और यहाँ से क्या 0.74, यहाँ से 0.5x इज इक्वल्स टू 7 7 जा 49, और पॉइंट यहाँ लग जाएगा, अच्छा ये प्लस है, अभी ये प्लस ही है, ठीक है, इक्वल्स टू 0.74, अब 0.5x इज इक्वल्स टू 0.74 माइनस 0.49, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 0.5x इज इक्वल्स टू, जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 14 में से 14 में से 9 जाएगा तो 5 बचेगा, एंड यहाँ 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा यहाँ पर, ठीक, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, या एक काम करते हैं इसको यहाँ लगाते हैं, ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 0.25 और अपॉन में 0.5, अब ये आपस में ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ से 25 बन जाए 25, 25 टू जा, तो x इज इक्वल्स टू 1/2, और 1/2 को नॉर्मली हम 0.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा आंसर आएगा 0.5, x की वैल्यू ये आ रही है 0.5 और y की वैल्यू क्या आ रही थी 0.7, जो आंसर है उसको एक पास यहाँ लिख लेते हैं, क्या x की वैल्यू आ रही थी 0.5, ठीक है, ये 5 बना हुआ है, एंड y की वैल्यू आ रही है 0.7, एंड ये आंसर हो जाएगा, और ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो है √2x माइनस √3y इज इक्वल्स टू 0 एंड √3x माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं लिखा होता है, कोई भी डिजिट नहीं लिखी होती है, 0 लिखा होता है, तो इसका आंसर ना हमेशा 0 ही आता है, ठीक है, इसका आंसर ना हमेशा 0 ही आता है, लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बता देती हूँ, ठीक है, यहाँ क्या है √2x है और यहाँ पर क्या है माइनस का √3y है। अब इसको 2-3 तरीके सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको सिंपल तरीका बता रही हूँ। √2x जो पहली इक्वेशन है, ठीक है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √3y ऐसे लिख सकते हैं, तो x इक्वल्स टू क्या √3y, और ये जो √2 है ये अपॉन में आ जाएगा, इसको कुछ ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है, पहली इक्वेशन को पहले तो इसको इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ ये पॉजिटिव हो जाएगा, अब यहाँ से √2 हटाएंगे तो √2 अपॉन में आ जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 एंड इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, कुछ ऐसे मान लेते हैं। अब जो इक्वेशन नंबर 2 है, ये जो x है ना, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे इसकी, तो क्या फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सेकेंड, ठीक है, 3 एंड 4 से, तो x जो है, x की जो वैल्यू आई है वो यहाँ पर लिखेंगे, तो क्या √3 और x की जगह पर क्या ये पूरी वैल्यू क्या √3y अपॉन में √2 और -8, ठीक है, माइनस का √8y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन थी हमने ऐसे लिखी, √3 मिला के 3y, यहाँ से √2 और माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0, इन दोनों से y कॉमन ले सकते हैं, जैसे y कॉमन ले लिया तो 9/√2 और माइनस में कितना हो जाएगा यहाँ पर ये √8 इज इक्वल्स टू 0। अब ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ठीक है, y तो यहीं रह जाएगा, और ये वाला पूरा पोर्शन है ये 0 के अपॉन में चला जाएगा, यहाँ पर क्या 9/√2 माइनस √8, अब 0 का ना किसी से भी डिवाइड करें, ठीक है, 0 को किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा 0 ही आ जाता है, तो यहाँ पर क्या आया y की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है, और जब y की वैल्यू 0 आ गई तो फिर यहाँ से क्या जो इक्वेशन नंबर 3 हमने बनाई थी, यहाँ y जैसे यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे y की जगह पर, तो ये पूरा पोर्शन भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन
थर्ड, तो इक्वेशन थर्ड से हमारे पास क्या था, x इज इक्वल्स टू √3y अपॉन √2, तो x इज इक्वल्स टू √3 अपॉन √2 इंटू 0, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 0, बस तो हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आंसर रहेगा हमारा कि x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू ऑल्सो 0। ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो जब भी कोई ऐसा नंबर आपको दिखे जिसमें जो लास्ट डिजिट ये होनी चाहिए ना 0 एंड 0 अगर है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा 0 0 ही आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 अपॉन 5 एंड एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स इक्वल टू 6। तो 6 के नीचे यहाँ पर 1 लेट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ना न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे। तो कैसे, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, ठीक है, ये ऊपर और ये नीचे, ऊपर नीचे कर देंगे, और 5 को भी यहाँ ले जाएंगे और 6 को यहाँ कर देंगे, तो 5 अपॉन 6 कुछ ऐसे बना लिया। इसको भी सेम ऐसे ही करना है, तो उसको बाद में, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x के अपॉन में ये पूरी डिजिट लिखेंगे, प्लस इसी प्रकार y के अपॉन में भी ये पूरी डिजिट लिखेंगे, क्या, एक्स वाई। ठीक है, x के अपॉन में भी एक्स वाई लिखा और y के अपॉन में भी ये एक्स वाई लिखा। यहाँ से 5 अपॉन 6 हो गया, यहाँ से x से x कैंसिल हो गया, यहाँ से y से y कैंसिल हो गया, यहाँ 1 अपॉन वाई प्लस यहाँ 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 5 अपॉन 6। ठीक है, कुछ इतना। अब जो ये वाला है इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं, यहाँ 1 अपॉन एक्स को आगे लिख लेते हैं, प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू 5 अपॉन 6, और इसको ना इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व करते हैं, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो यहाँ से भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई माइनस एक्स अपॉन में एक्स वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन 6, क्योंकि 1 नीचे तो फिर 1 अपॉन 6। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स वाई ऐसे, माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई, एक्स अपॉन में ये एक्स वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन 6, यहाँ से y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, तो यहाँ से 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन 6। इसको इक्वेशन नंबर हम 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को हम सॉल्व करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 यहाँ लिखी है, 2 को भी इसी के अपॉन में लिखेंगे, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन 6। ठीक है, यहाँ ऊपर कोई डिजिट नहीं है, इसको हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। जब ऊपर कोई डिजिट नहीं है तो उसको डायरेक्टली सॉल्व किया जा सकता है, और अगर यहाँ पर ऊपर कोई डिजिट लिखी होती, यहाँ 1 की जगह कोई डिजिट होती, तो उसको हम ए बी मान के सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मली ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को, तो यहाँ से 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन एक्स मिला करके 2 अपॉन एक्स। ठीक है, 1 एंड 1 आपस में जुड़ेंगे और x ऐसे लिखा रहेगा इक्वल्स टू, यहाँ 5 और 1 मिला करके 6 हो जाएगा, तो 5 प्लस 1 6, तो 6 अपॉन 6 6 6 ये ऐसे लिखा रहेगा, तो 5 और 1 जो है वो 6 हो जाएगा। अब 6 6 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 1 हो जाएगा, तो 2 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ से जो x है वो इस तरफ नहीं जाएंगे, तो 2 इक्वल्स टू एक्स, या फिर ऐसे कह सकते हैं x इक्वल्स टू 2। x की वैल्यू हमने 2 निकाली। ठीक है, जब x की वैल्यू हमारे पास ये 2 आ गई, तो किसी भी एक इक्वेशन में, या तो इक्वेशन नंबर 1 में या तो इक्वेशन नंबर सेकंड में वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन क्या सेकंड, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, और इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या है, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन 6। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो x की जगह क्या लेना है, 2, तो 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन 6। ठीक, तो यहाँ से 1 अपॉन वाई माइनस का, यहाँ से 1 अपॉन 6 और माइनस का 1 अपॉन 2, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो 6 और 2 का एलसीएम 6 आएगा। यहाँ कोई मल्टीप्लाई नहीं होगी, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस का 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू माइनस का 2 अपॉन 6। ठीक है भाई, 3 में से 1 जाएगा तो 2 अपॉन 6 हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो यहाँ से 1 अपॉन वाई और यहाँ से 1 अपॉन 3। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 3, क्योंकि y को यहाँ ले जाएंगे तो 3 को भी यहाँ ले जाएंगे, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंड ये कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है x प्लस वाई इक्वल्स टू 2xy एंड x माइनस वाई अपॉन में xy इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो क्वेश्चन नंबर 12 से कुछ कुछ मैच हो रहा है। ठीक है, तो कुछ मैं आपको कंडीशन बनाकर बता देती हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ से क्या होगा, जो ये xy है ये अपॉन में आ जाएगा, तो x प्लस वाई, और जो ये xy है ये यहाँ अपॉन में आएगा, इसके भी और इसके भी अपॉन में आ जाएगा, और यहाँ से सिर्फ 2 रह जाएगा। ठीक है, जो xy है ये अपॉन में यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा, और यहाँ सिर्फ 2 रह जाएगा, तो यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 अपॉन वाई, यहाँ 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 2, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू 2। ठीक है, और जो ये इक्वेशन है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से x अपॉन एक्स वाई माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 6, y से y कैंसिल हो गया, x से x,
यहाँ 1/y माइनस का 1/x इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब देखिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ठीक है, दोनों ही इक्वेशन जो है उसमें हम एक चीज कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ 1/y है तो 1/y के नीचे यहाँ पर 1/y लिख देंगे, ये पॉजिटिव है, और जो ये है माइनस का, तो माइनस का 1/x यहाँ लिख देंगे, और यहाँ पर ये वाला क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। अब इसको हमें क्या करना है, कैंसिल करना। ठीक है, ये पूरा कैंसिल हो गया और ये भी पूरा कैंसिल हो गया। तो जब ये दोनों ही कैंसिल हो रहे हैं, अच्छा एक मिनट, मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं की, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। ओके हाँ, यहाँ मिस्टेक है, यहाँ 1/x है एंड यहाँ प्लस का होना चाहिए था, ये 1/y अगेन 2, एंड ये 1/y, तो ये ठीक है, ये माइनस का 1/x, तो यहाँ माइनस, सिर्फ ये कैंसिल हो रहा है भाई, ये कैंसिल नहीं हो रहा है। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि ऐसी कंडीशन बन रही है जिसमें दोनों कैंसिल हो रहे हैं, उस कंडीशन में x एंड y की वैल्यू 0 आती है, जैसे कि एक सवाल अभी हम लगा चुके थे ना, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, उसमें दोनों की वैल्यू 0 आ रही थी। तो कुछ कंडीशन ऐसी बनती है जिसमें दोनों की वैल्यू ही 0 आ जाती है। तो अगर ये कट होते, फिलहाल ये कट नहीं हो रहे थे क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक हो रखा था। ठीक है, यहाँ पर माइनस था जबकि मुझे प्लस लगाना चाहिए था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ये 1/y प्लस 1/y मिलाकर के क्या हो जाएगा, 2/y। ठीक है, 1 और 1 आपस में ऐड हो जाएंगे तो 2/y, एंड यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 और 8 जो है वो 6 हो जाएंगे, इनको भी ऐड कर देंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 4 जा 8। ठीक है, तो यहाँ से तो 1 हो जाएगा, तो 1/y इज इक्वल्स टू 4, तो y को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 इज इक्वल्स टू y। y की वैल्यू आ रही है 1/4। ठीक है, एक वैल्यू हमने निकाली। अब किसी भी एक इक्वेशन में क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो जो इक्वेशन नंबर सेकंड है इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड क्या है, 1/y माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 6। और y की जगह पर क्या लिखना है, 1/4। ठीक है, y की जगह क्या लिखना है, 1/4, तो 1/4 पूरा यहाँ पर पुट करेंगे, माइनस 1/6 इक्वल्स टू माइनस 1/x इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो ये जो 4 है ये यहाँ इस तरफ आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4, यहाँ माइनस 1/x इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। 1/x को इस तरफ ले आएंगे और 6 को इस तरफ ले आएंगे, या फिर 4 को ही वहीं ले जाते हैं, तो माइनस का 1/x इक्वल्स टू 6 और माइनस का 4, तो यहाँ से माइनस का 1/x इक्वल्स टू यहाँ 2 हो जाएगा। अब x को यहाँ ले जाते हैं, या फिर एक काम करते हैं, x को यहाँ ले जाते हैं और 2 को यहाँ ले आते हैं, तो माइनस का 1/2 और x यहाँ चला जाएगा तो x हो जाएगा। ठीक है, तो x की जो वैल्यू आ रही है वो माइनस की 1/2 आ रही है। ओके, तो जो आंसर हमारा हो जाएगा वो क्या रहेगा, x इज इक्वल्स टू माइनस का 1/2 एंड y इज इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, एंड ये आंसर हो जाएगा और ये कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 तक मैंने यहाँ कंप्लीट कर दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर के जितने भी क्वेश्चन है, इसमें 25 क्वेश्चन है, तो वो मैं ठीक है पार्ट 2 में कंप्लीट करूंगी। ओके।